तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग सब्जेक्ट के बारे में। वीडियो लेक्चर है हमारा ये तीसरा, और आज हम बात करेंगे 21 से लेके 30 तक के सिंबल के बारे में। ठीक, इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 20 तक सिंबल पढ़े। ये आपकी तीसरी वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो पहला 21 नंबर का जी है प्रतिदीप्त लैंप। देखिए, प्रतिदीप्त लैंप का सबसे सरल सिंबल है। देखिए, एक लाइन खींची हुई है और यहाँ पर 2 छोटी लाइन है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 22वां चित्र, सामान्य विद्युत उपसाधन, जर्नल इलेक्ट्रिकल। ठीक, इसका चित्र आपका बनेगा ऐसा। आपको एक आयताकार बॉक्स बना देना है, उससे एक वायर जोड़ देना है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको किसी भी सिंबल को बनाने में स्केल का ही यूज करना है। ठीक है, और पेंसिल से ही बनाना है। मैंने यहाँ पर पेन से बनाया, बट आपको पेंसिल से ही बनाना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। विद्युत तापक, इलेक्ट्रिक हीटर। 23वां जो हमारा चित्र है वो है विद्युत तापक, इलेक्ट्रिकल हीटर। आपको सेम यही चित्र बनाना है। इसको 4 भागों में विभाजित कर देना है, इस डब्बे को। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है संग्रह प्रारूपी विद्युत जल तापक। इसमें हमको सेम यह चित्र बनाना है। इसके बाद इसके अंदर 4 लाइनें खींच देना है, चारों बॉक्स में। ठीक, उसके बाद हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पंखा। देखिए, पंखे में से आपके 1 या 2 100% आएंगे ही, तो इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लें। सबसे पहले आप जान लें कि पंखे, छत का पंखा, सबसे पहले आप जानें पंखे को ऐसे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, पंखा जो है, पंखा का वो है सिंबल, ये है वो। अब छत पर लगा पंखा का सिंबल ये बनेगा जो पंखे का होता है, सीलिंग फैन। उसके बाद हमारा आता है ब्रैकेट पंखा। ब्रैकेट पंखा, ठीक, ब्रैकेट पंखे में आपको पंखा का डायग्राम बना देना है और उससे एक छड़ को जोड़ देना है या एक लाइन खींच देना है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा निर्वात पंखा, एग्जस्ट फैन। एग्जस्ट फैन आपको देखो, एग्जस्ट फैन गोल ही होता है। ठीक, खिड़कियों में लगता है जो। तो देखिए, गोल बना दीजिए, उसके अंदर पंखा लगा दीजिए, तो आपका हो गया एग्जस्ट फैन। देखिए, आप हर चित्र को ट्रिक से याद करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसे चित्र को याद करने बैठेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर चित्र को आप ट्रिक के साथ समझें। ठीक, जैसे कि देखिए, एग्जस्ट फैन है, जो एग्जस्ट फैन देखो सभी को पता है खिड़कियों में लगा रहता है एग्जस्ट फैन। तो खिड़की है ये, ठीक, इसमें पंखा लगा हुआ है। तो ऐसे ट्रिक से आपको हर सिंबल याद करना है। कुछ सिंबल जो हैं जिन पर ट्रिक नहीं होगी यूज, उसके बाद आपको सारे सिंबल उस ट्रिक से ही याद करना है। ठीक है, चौथा जो चित्र है आपका वो है पंखा नियतांक, फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर इससे कंट्रोल किया जाता है। तो आप याद रखिए, चौकोर होता है, उसके अंदर कंट्रोल, इस साइड स्पीड बढ़ती है पंखे की, बढ़ती, तो इस साइड आप बढ़ा दीजिए पंखे की स्पीड और ऐसा सिंबल बना दीजिए, बस पंखे का नियामक, पंखा नियामक। ठीक, इसके बाद हमारा आता है भू संयोजक या भू विद्युत। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिंग और अर्थिंग पॉइंट। अर्थिंग और अर्थिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक नहीं, अर्थिंग और अर्थिंग पॉइंट हम इसको कहते हैं। अब देखिए, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब भी हम किसी चित्र को बनाते हैं तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं। तो वहाँ पर हम इसी सिंबल के यूज करते हैं अर्थ से जोड़ने के लिए। किसी भी तार को अगर अर्थ से जोड़ना है तो वहाँ पर हम ऐसा सिंबल बना देते हैं कि एक तार है, उसको अर्थ से हमने जोड़ दिया। ठीक, इसके बाद हमारा आता है 26। यहाँ से आपका कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको 26 और 27 नंबर के पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को। अधिकतर लोगों को यहाँ पर ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। अधिकतर लोग, देखिए आप कन्फ्यूज कैसे होते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, और यही चीज़ आपकी सेम यहाँ पर लिखी है, स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड। अब आप ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम ये वाला डायग्राम बनाएं या फिर ये वाला डायग्राम बनाएं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये है आपका प्रकाश रहित फ्यूज बोर्ड। वहाँ पर लिख के आएगा कि प्रकाश परिपथ फ्यूज बोर्ड का स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड बनाएं, मुख्य फ्यूज बोर्ड का सिंबल बनाएं। तो जब भी आपसे पूछे प्रकाश, जब भी प्रकाश शब्द आए तो आपको ये वाला सिंबल बनाना है, और जब भी आपका शक्ति शब्द आए या पावर तो आपको ये वाला सिंबल बनाना है। अब बात करते हैं इसमें क्या ट्रिक है इसकी याद करने की। देखिए, इसमें सबसे पहली जो ट्रिक है
आप याद रखिएगा, जो होते हैं परिपथ फ्यूज बोर्ड, इन परिपथ फ्यूज बोर्ड की सारी डायग्राम, जो जितने भी डायग्राम होते हैं वो सारे आयताकार होते हैं। पहला पॉइंट के प्रकाश परिपथ फ्यूज बोर्ड के जितने भी डायग्राम होते हैं वो सारे आयताकार होते हैं। दूसरा पॉइंट, जब भी आपसे पूछेगा रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, तो इसमें आपको पूरा भरना है। और जब भी आपसे पूछे रहित वितरित फ्यूज बोर्ड, तो याद रखिएगा वितरित जब भी शब्द आए तो आपको डॉट का यूज करना है, और मुख्य शब्द जब भी आए तो आपको पूरा उसको अच्छे से भरना है। ठीक, अब पहला जो आपका वो है पहला पॉइंट, स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड। इसमें आपने एक आयताकार बोर्ड बनाया, इसके बाद आपने इसको पूरा भर दिया। इसके बाद आता है स्विच सहित मुख्य फ्यूज बोर्ड। इसमें आपको आयताकार बनाना है, इसको 2 भागों में विभाजित करना है, इसको आधे को भरना है आधे को नहीं भरना है, मतलब ब्लैक एंड वाइट। ठीक, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तीसरा आपका पॉइंट आता है स्विच रहित वितरित फ्यूज बोर्ड। इसमें आपको सेम ऊपर वाला चित्र बनाना है, बट इसको डॉट डॉट से भरना है। देखिए मैंने कहा ना कि मुख्य जब भी आए तो आपको पूरा भरना है, और वितरित जब भी आए तो आपको डैश करना है। ठीक, आप केवल ये 3 या 4 पॉइंट याद करते चलिए, आपको पूरे को याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, केवल इतना याद रखिए, जब भी प्रकाश आए, जब भी आपका यूज हो परिपथ फ्यूज बोर्ड, आप जब भी यहाँ पर लिखा देखें सर्किट फ्यूज बोर्ड, तो आप आयताकार याद आएगा आपको कि आयताकार डायग्राम है इसका। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है स्विच रहित वितरित फ्यूज बोर्ड, इसमें हमको आयताकार बनाना है, डॉट डॉट से भरना है। इसमें स्विच रहित वितरित फ्यूज बोर्ड, इसमें हमको आयताकार डिब्बे को आधा आधा बांट देना है, और इसको डॉट करना है, इसको नहीं करना है डॉट। देखिए, केवल इतनी चीज़ याद रखिए आप। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट है आपका परिपथ फ्यूज बोर्ड, सर्किट फ्यूज बोर्ड जब भी आए तो आयताकार चित्र बनेंगे, सारे जितने भी परिपथ फ्यूज बोर्ड हैं उन सभी के आयताकार चित्र बनेंगे। दूसरी चीज़, मुख्य जब भी आए आपको पूरा भरना है, और वितरित जब भी आए आपको डॉट डॉट से भरना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड। ठीक है, शक्ति परिपथ फ्यूज बोर्ड। इसमें केवल आपको एक पॉइंट याद रखना है, चारों पॉइंट आपको अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें आपको केवल याद रखना है, जब भी शक्ति या पावर शब्द का यूज हो तो आपको केवल एक आयताकार डिब्बा बनाना है। जो भी चित्र बनाओ इस आयताकार डिब्बे के अंदर बनाओ। ठीक, समझे क्या कहा मैंने? जब भी आपका शक्ति या पावर वर्ड यूज हो तो आपको एक आयताकार बॉक्स के अंदर ही सारे चित्र बनाना है। अब सारे चित्र, कौन से चित्र बनाना है? तो आपको जो चित्र आपने यहाँ पर बनाए थे, आपको केवल ये 4 पॉइंट याद रखना है। जो चित्र आपने यहाँ बनाए थे वही चित्र आपको यहाँ बना देना है, लेकिन डिब्बे के अंदर, आयताकार डिब्बे के अंदर। देखिए, स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, जो हमारा स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड हमारा जो लाइट वाला था वही हम चित्र बना देंगे, बस इसके बाहर एक बॉक्स बना देंगे। देखिए, सेम यही किया है हमने, इसमें भी इसके बाहर भी एक बॉक्स, इसके बाहर एक बॉक्स, इसके बाहर भी एक बॉक्स। तो सेम चित्र उसका और इसका सेम ही चित्र है, वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी पावर पूछे तो हमको एक आयताकार डिब्बे के अंदर बनाना है चित्र, और जब भी आपसे लाइट पूछे तो आपको अंदर वाले चित्र बनाना है, जी वाले। ठीक है, और हमारा 28 नंबर का आता है अग्नि की चेतावनी तथा सूचक परिपथों में संबंधित चिन्ह। ठीक है, पहला जो इसका है, पहला है हस्तचालक अग्नि चेतावनी। इसमें हम 2 आयताकार डिब्बे बनाएंगे, उसके अंदर एक गोल। स्वतः अग्नि खोजी स्विच, मतलब स्वतः अग्नि खोजी। इसके अंदर एक, देखिए, उल्टा आदमी टाइप बना देना है हमको। ठीक, एक आयताकार बॉक्स के अंदर, बट इसमें बॉक्स हमको खड़े हुए में बनाना है, आयताकार बॉक्स खड़े में बनाना है, ऐसे में नहीं बनाना है। ठीक, ये बना दिया हमने। अब आएगा अग्नि चेतावनी स्विच संयोजी घंटी। अग्नि चेतावनी स्विच संयोजी घंटी। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, मतलब हस्तचालित अग्नि चेतावनी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे मैनुअल फायर अलार्म। मैनुअल फायर अलार्म। ठीक, स्वतः अग्नि खोजी स्विच, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर स्विच। ठीक, इसके बाद हमारा आता है अग्नि चेतावनी स्विच संयोजी घंटी। अग्नि चेतावनी स्विच संयोजी घंटी, तो आपको याद रखना है, इसमें एक आपको उल्टा छाता बनाना है और जिसके 2 पैर बना देना है। ठीक, उल्टे छाते के 2 पैर, केवल इतना याद रखिए, उल्टे छाते के 2 पैर। किसमें? अग्नि चेतावनी स्विच संयोजी घंटी। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे बेल कनेक्टेड ऑफ फायर अलार्म स्विच। ठीक है, एक बार और फिर सुन लीजिए, बेल कनेक्टिंग
टू फायर अलार्म स्विच, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में। ठीक, इसका डायग्राम याद रखने का तरीका है उल्टे छाते के दो पैर। अब हमारा जो चौथा है वो है अग्नि की चेतावनी देने वाला सूचक। जब भी आपका सूचक शब्द का यूज हो तो अंदर एक गोल और एन आएगा आपका। जब भी सूचक शब्द का यूज हो तो अंदर गोल और एन, तो दो आयताकार डिब्बे बनाना है, उसके अंदर एक गोल और एक एन। दाब स्विच, अब अग्नि की चेतावनी देने वाले सूचक, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फायर अलार्म इंडिकेटर। फायर अलार्म इंडिकेटर। देखिए इंग्लिश में मैं आपको बोलते जाऊंगा, ठीक है, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है और जो हो सकता है मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। दाब स्विच या घंटी स्विच। देखिए दाब स्विच आपको जो सभी लोगों को पता है, दाब स्विच दबाने वाले होते हैं, ठीक है। एक ये नीचे एक प्लेट है, ऊपर बटन लगा हुआ है, मान लीजिए नीचे प्लेट और ऊपर बटन, तो दो गोले बना देना है हम उसको, किसका बन जाएगा, दाब स्विच या घंटी स्विच। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पुश स्विच और बेल स्विच, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है छठवां प्रदीप्त दाब स्विच। तो प्रदीप्त दाब स्विच में हमको दो गोले बनाना है, उसके अंदर प्लस बना देना है, ठीक है, उसके अंदर हमको प्लस बना देना है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेमिनेशन पुश स्विच, ठीक। प्रदीप्त दाब स्विच को हम इंग्लिश में कहेंगे लेमिनेशन पुश स्विच, LUMINATION, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सातवां सिंबल, ये है सूचक बल्ब। देखिए बल्ब का सभी लोगों को पता है साइन क्रॉस होता है, बल्ब का साइन होता है एक्स, ठीक, या क्रॉस। तो ये गोले के अंदर क्रॉस बना देंगे, सूचक का चिन्ह क्या होता है, गोला, तो गोले के अंदर सूचक, सूचक के अंदर बल्ब, तो क्रॉस, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, देखिए तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे अलार्म इंडिकेटिंग लैम्प। सूचक लैम्प को कहेंगे इंडिकेटिंग लैम्प। चेतक इकाइयों को हम कहेंगे इंग्लिश में अलार्म यूनिट। अलार्म यूनिट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे घंटी या बेल। तो इसमें भी देखिए उल्टा छाता दो पैर, लेकिन इसके अंदर हम पूरा भरेंगे नहीं, खाली छोड़ेंगे इसको, ठीक है। बजर इंग्लिश में भी इसको बजर ही कहेंगे। इसमें हम देखिए जस्ट इसका अपोजिट है, एक उल्टा हमने कटोरी टाइप रख दी है, उसके दो पैर लगा दिए हैं, ठीक है। देखिए ऐसी ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो आप आसानी से याद कर लेंगे, वरना आप अगर ऐसे याद करने बैठेंगे 50 सिंबल तो याद कहीं से नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद आता है सायरन। आपको सायरन को पढ़ना है साइकिल, ठीक, तो साइकिल का हमको टायर बना देना है, सायरन के अंदर साइकिल का टायर, सीधी बात, ठीक। इसके बाद आता है भोंपू या हूटर, हॉर्न या होटर। तो इसका सिंबल सबसे सरल है, देखिए अलग ही समझ में आ रहा है कि हॉर्न का सिंबल है। इसको आप एक बॉक्स बनाना है और यहाँ पर एक छोटा बॉक्स बना देना है, बस। इसके बाद हमारा आता है 30वें नंबर का इलेक्ट्रिकल सिंबल रिलेटेड टू कंट्रोल सर्किट, नियंत्रण परिपथ में संबंधित विद्युत चिन्ह। तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।